नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दो बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं जो कि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों से जुड़ी हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हिमाचल प्रदेश में अब जो है आपको जो क्लास 3 की सरकारी नौकरियां होती है तो उसमें जो है वोमेन रिजर्वेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। 25% इसका कोटा रहेगा और पिछले कल मुख्यमंत्री ने इसकी अनाउंसमेंट करी है। हम डिटेल में इसको समझेंगे, लेकिन पहले हम दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, जहां पे एक और अनाउंसमेंट थी कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हिमाचल प्रदेश में होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू किया जाएगा। और तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपको हिमाचल प्रदेश में लास्ट टाइम पे 2022 में HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिली थी। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कांस्टेबल में आपको मेल फीमेल की अलग से रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, वैसे ही सब इंस्पेक्टर में भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरह से कांस्टेबल में रिजर्वेशन कोटा जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहता था उसको इंक्रीज़ किया गया था। अगर आपको याद हो, पिछले साल जो है वो 8 मार्च 2025 को ये अनाउंसमेंट हुई थी। वैसे ही सब इंस्पेक्टर के लिए भी इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब इन दोनों अनाउंसमेंट में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अनाउंसमेंट है, इसको लास्ट ईयर भी किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया कांस्टेबल भर्ती में। अब यहाँ पे क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक नोटिफिकेशन होगी और एक डिपार्टमेंट के लिए ईज़िली ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन जो बात करी गई है कि क्लास 3 की जो सरकारी नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन के लिए रहेंगी, वहां पे 25% रिजर्वेशन देनी है वोमेन के लिए। तो इसमें क्या होगा, एक कानून बनेगा और उसके बाद ही ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता कि सरकार की क्या प्लानिंग है, कब वो इस कानून को लेकर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब अनाउंसमेंट होती है तो शायद सरकार इसके बारे में सोच रही है। और आपको याद होगा तो 2022 में जब इलेक्शन हुए थे तो जैसे जैसे वादे सरकार ने मतलब कांग्रेस पार्टी ने करे थे, 5 लाख रोजगार, ये चीज़ महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, वैसे ही बीजेपी ने भी ये वादा किया था कि हम जो है वो वोमेन रिजर्वेशन लेके आएंगे। तो कुछ इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों की सोच में कहीं ना कहीं था कि हम हिमाचल प्रदेश में कभी ना कभी वोमेन रिजर्वेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हम समझेंगे कि ये रिजर्वेशन किस तरह से काम करेगी, लेकिन मैं आपको बता दिया कि इसमें कानून आएगा। जैसे जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में आपने देखा, उसमें कट ऑफ डेट रखी गई कि इससे पहले जो भर्तियां हो चुकी हैं, एडवर्टाइज हो चुकी हैं, वैसे ही क्या होगा कि जो इसकी पूरी कानून बनेगा तो कब से वो लागू होगा, उसके बाद जो भर्तियां होंगी उसमें ये रिजर्वेशन जो है वो अप्लाई होगी। उससे क्या होगा, जब ये रिजर्वेशन आएगी तो रोस्टर बदलेंगे। कहीं ना कहीं क्लास 3 की भर्तियां जो प्रोसेस में होगी और उस कानून के लागू होने से के टाइम पे एडवर्टाइज नहीं हो पाई होंगी, कई सालों से अप्रूव होंगी, तो उन सबको डिले किया जाएगा क्योंकि उस रोस्टर में इस रिजर्वेशन को लाया जाएगा। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि दो तरह की जैसे रिजर्वेशन होती है, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल। तो ये जो वोमेन रिजर्वेशन होगी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगी, जिसका सीधा सीधा मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि हर एक कैटेगरी में ये अप्लाई होगी, चाहे अनरिजर्व्ड हो चाहे रिजर्व्ड कैटेगरी हो। तो मान लो आप किसी एक कैटेगरी को उठा लो तो उसमें उसको पूरा 100 प्रपोर्शन में आप बांधोगे तो उसमें 25% सीट जो है वो फीमेल यानी वोमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके अलावा वहाँ पे वोमेन नहीं हो सकती हैं। एक मेरिट बनती है, आपने देखा होगा सब कैटेगरी में भी, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पूरी जो है वो ये आपकी मेरिट बनेगी। अब जैसे कि कोई वोमेन है जो अप्लाई करती है OBC कैटेगरी में, ठीक है, तो जो वर्टिकल कोटा में
वो जो है वो ओबीसी में उसकी कैटेगरी आएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कोटा में उसको जो है वो ओबीसी ग्रुप में जो है वो मैन का उसको हॉरिजॉन्टल कोटा मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ये रिजर्वेशन काम करेगी। अब कितने जल्दी वर्तमान सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, उसका दूसरा फेज़। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा जो लेटेस्ट न्यूज़ है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या रिज़र्वेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की आनी चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले अगर चुनाव की बात करें या उससे 1-2 साल पहले की बात करें, तो क्या है कि अब जो हिमाचल प्रदेश में चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, तो एक वोट बैंक की तरफ जो है वो, चाहे आप सेंटर में चले जाओ, वोट बैंक बनाने के लिए पार्टियां काम करती हैं। वो देखती हैं कि किस तरह से स्टेट में, किस तरह से कंट्री में कितने आंकड़े हैं, मतलब जैसे कि कितने जो है यहाँ पे मैन है, कितने वोमेन है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो हर एक कैटेगरी को टारगेट करने की कोशिश की जाती है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह से वोट बैंक बना सकते हैं। मैंने आपको लगातार बताया है कि क्लास 3 की भर्तियों को हर एक सरकार, चाहे बीजेपी पार्टी सत्ता में आती है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, ये इनको टारगेट करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे जो है वो इनको डिले कर सकें, क्या कर सकें, हम रोक सकें और सोर्स भर्तियाँ ला सकें। इस तरह के स्टेप उठाए जाते हैं। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपने लिख के ज़रूर बताना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना है। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर हम अपने देश की बात करें तो जिस तरह से हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रिज़र्वेशन को एक्चुअल में जो है वो कम होना चाहिए था। और एक्चुअल में एक और चीज़ मेरे दिमाग में रहती है कि जिन लोगों को रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए अलग अलग कैटेगरी में, क्या एक्चुअल में उनको मिलता है? ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आपको करना है। और सीधा सीधा मैं आपको कह देता हूँ कि पर्सनल ओपिनियन आप अपने रख सकते हो, जिस तरह से मैं रखता हूँ, बिल्कुल बिना डरे हुए। और यही एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।